आज 1 नहीं आता है। ठीक है जी, तो आज फाइनली हम क्या करने वाले हैं, अपना मेन चैप्टर में आने वाले हैं, घुसने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप लोगों को कराने वाली हूँ। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी टाइप की है, SN1, SN2 है ना, SNI है ना, SNAE है, मतलब काफी टाइप की है। आपको कौन सी करनी है? आज हम करेंगे SN2। मैम ये SN2 क्या होता है, ये अभी धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। आज का पूरा लेक्चर किस पे डेडिकेटेड रहेगा? SN2 पे रहेगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? हाँ, मुझे प्लीज शेयर कर देना दक्ष वो असाइनमेंट में, देख लेना जो मैंने क्वेश्चन लिया वही तो नहीं था, ठीक है? तो SN1 तो आज नहीं हो पाएगा, तो SN2 आज हम करेंगे एंड उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बेटा अब इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा तरीका जो है वो कुछ अलग है, मतलब मैं बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं फॉलो करूंगी, ठीक है मेरा बेटा? एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज जिस तरीके से लिखा हुआ है मैं बिल्कुल भी वो फॉलो नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या किस तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ आपको, कि सारी एक जगह, सारी चीजें जो बिल्कुल सेम सेम है वो एक जगह पे पढ़ेंगे, ठीक है? जो दूसरी चीजें हैं उसको अलग जगह पे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम ये चैप्टर करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था कि एनसीईआरटी मत पढ़ना, एनसीईआरटी तब पढ़ना जब मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने पीवाई ब्रूस करके जो बुक है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। आप उसमें चैप्टर 10 आज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 10 क्या है? एल्काइल हैलाइड वाला ही चैप्टर है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें चैप्टर नंबर 10 है। अगर आपने कहीं से डाउनलोड किया तो आप देख लेना कि आपके पास कौन सा एडिशन है, ठीक है? गुड इवनिंग सना। एक ये क्वेश्चन था जो मेरे से पूछा था बच्चों ने कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, तो आपसे पूछा था इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर क्या होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। SN मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई थी, इट्स ओके। हाय कोमल, गुड इवनिंग बेटा। आपको कुछ नहीं समझ में आया, बट आपको ये तो समझ में आया था ना कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको देखना है ना? कौन सा जो होगा इनकरेक्ट ऑर्डर होगा। किन किन बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया था? अच्छा यही था, ठीक है दक्ष। शायद मैंने, मुस्कान ने पता नहीं, जिस किसी ने तो पूछा था तभी मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है? तो अच्छा, और बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने असाइनमेंट शेयर कर दिया था। प्रिंस, आयुष, हुस्नवाज, आप लोगों का हो गया था बेटा ये वाला? आयुष नहीं आया क्या? तो अगर नहीं हुआ तो आप लोगों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? हाँ बताओ, एक्टिव हो ना क्लास में। किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, हैंड रेज करो। चेतना आप बताओ। मैम इसका फर्स्ट ऑप्शन आया था इनकरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, और बाकी ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। वेरी गुड, ऐसे भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोला है चेतना ने ये वाली बात। ठीक है बेटा, पढ़ना शुरू कर दो वरना सच बता रही हूँ गुस्सा हो जाऊंगी मैं। देखो इसमें बिल्कुल सही बोला है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है, ठीक है? तो बेटर लिविंग ग्रुप ये वाला है, ठीक है मेरा बेटा? और आप वैसे भी बोल सकते हो जैसे चेतना ने बोला, जितनी ज्यादा रेजोनेंस हो रही है इसमें। एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने बोला, चेतना ने बोला कि ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, तो ज्यादा रेजोनेंस हो रही है वो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी में बोल सकते हो चेतना। इसमें Yes, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने बोला, या आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि अगर तुम इसका एसिड बना दोगे, आंसर तो ठीक है तुम्हारा, या तो इनके एसिड बना दो बेस के, तो तुम्हें पता है दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये वाला है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है बेटा? वीक होता है। वीक। और वीक कंजुगेट बेस क्या होता है? अगर स्टेबल है तो वो आपका बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो इसमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? एसीटेट आयन है या फिनोक्साइड आयन नहीं है, ठीक है जी?
इसलिए देखो देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑर्गेनिक में, मैं आपको वो वाला बताऊंगी जो आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल आयन है, ये वाला ना, इसलिए ये बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए था, फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए था। इसमें आपने क्या सोचा होगा कि फ्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है CF3, तो इसमें जो होगा ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें NO2 है, माइनस आई और माइनस M लगा रहा है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप देन F नेगेटिव, ये मैं ऑलरेडी कल आपको बता दिया था। क्लियर है सभी को? अभी तो कोई डाउट नहीं है, अगर जिसको जिसको हो रहा था, आई गेस 5-6 बच्चों को कुछ था डाउट। सेकंड क्वेश्चन ये कल मैंने होमवर्क में दिया था, कर लिया क्या ये? यस मैम। एक बार बेटा मैं कैमरा एक बार बंद कर लूं, मेरा नेक में स्टिफनेस आ गई एकदम से। हाँ, ये वाला कैसे किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, हैंड रेज कीजिए, कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? वेरी गुड तनिष्का, चेतना, और बताओ। अभिषेक, अभिषेक कर लिया था ना ये, मेरे को बता फिर बेटा। मैम ये वाला नहीं किया था। क्यों? पूरा काम किया करो भाई, मैंने कल आपको कहा ही था कि जो लेक्चर के नोट्स में होमवर्क होगा उसको मत आप छोड़ना। मेरे को सबको देख के ऐसे लग रहा है कि कोई रिवाइज नहीं करके आया। बच्चों आप डांट खाने वाले काम क्यों कर रहे हो ऑर्गेनिक में? मैंने आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला था बेटा ऑर्गेनिक में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। असना आप बताओ, चैट में बताओ। सीयू का मुस्कान आप बताओ। मैम नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्यों, कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? GOC पड़ी हुई है ना? देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव है, ठीक है, यही जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब यही अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है कार्बन को, है ना, कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हो। तो आपको ये देखना है किसमें किसमें कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। OCH3 मेरा क्या लगा रहा है, प्लस M भी लगा रहा है, ठीक है, और माइनस I लगा रहा है, लेकिन आपको पता है प्लस M की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। और NO2 क्या लगा रहा है, माइनस I माइनस M लगा रहा है। CH3 क्या लगा रहा है, प्लस H और प्लस I लगा रहा है। और हेलोजेंस का क्या कंसिडर करते हैं, माइनस I। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या कर रहा है, देखो ना रेजोनेंस हो रही है इधर देखो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इस पे, तो वो बेटर डोनर होगा। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, C वाला होगा। उसके बाद कौन सा होगा, B वाला होगा। आपको याद रखना है ये कि रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को दोगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को दोगे, भूल मत जाना, ठीक है। ये GOC का बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं A और D में कंपेयर करूं तो ये तो बहुत ज्यादा, अगर मैं कंपैरिजन करूं, ध्यान सुनना, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बहुत ही कम कर देगा, क्योंकि ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, NO2 बहुत ज्यादा खींचेगा, Cl नेगेटिव से भी कहीं ज्यादा खींचेगा। तो A वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो जाएगा D वाले से। तो इसका ऑर्डर क्या आना था बेटा, CBAD, ठीक है। दिस इज योर PYQ, ठीक है। इफ यू फील कि मैम ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स जो GOC के कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, मैंने कल भी बोला था, प्लीज पढ़ लीजिए, काम आएगा, है ना। चलो करें स्टार्ट, चलो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये तुम्हारे लिए एक यूट्यूब पे वीडियो है, देख लेना, मैंने यहाँ पे लगाई है, नहीं तो मैं क्लास के एंड में करके दिखा दूं, क्योंकि अभी किया ना ओपन किया, वो बहुत टाइम खा जाता है, ठीक है। अभी समझो होता क्या, देखो तोड़ दो इनको ना, तोड़ दो, न्यूक्लियोफिलिक को तोड़ दो, सब्स्टिट्यूशन को तोड़ दो, मतलब डिवाइड कर दो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन होगा,
है ना, सब्स्टिट्यूट होगा, कोई ग्रुप रिप्लेस होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं बेसिक डेफिनेशन दूं आपको तो वही होता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, ग्रुप को हटाएगा और खुद आके लग जाएगा। जैसे कि मेरा बेटा, मान लो ये तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और लिविंग ग्रुप क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इस तरीके से। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ये बात? न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा, यही तुम करने वाले हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है अलग अलग टाइप की। आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है SN1 और SN2। और भी होती है, SNI भी होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक वाली सब्स्टिट्यूशन वाली भी होती है जो तुम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते थे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। वो सब हम धीरे धीरे टाइम के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आज जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बेटा, क्या पढ़ाने वाली हूँ, SN2 रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ, जो कि क्या नाम है, हेडिंग डालिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूल। अगर आपको लग रहा है कि दो दो काम साथ नहीं हो रहे हैं, नोट्स भी नहीं बन रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक चीज ही आप लोग कीजिए, आप लोग समझ लीजिए, नोट्स आप घर पे बना लेना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता क्या है मेरा बेटा, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। होता क्या है बेटा, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो मिलेगा बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पे एक मैं सबस्ट्रेट ले रही हूँ, लेट्स से कि मैं ले रही हूँ CH3I, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ध्यान से देखना, CI क्या है, यहाँ पे इस कार्बन और आयोडीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ना, देख पा रहे हो, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब अगर किसी के पास सिग्मा होता है तो सिग्मा स्टार भी होता है, यस और नो, बॉन्डिंग होगा तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा, बोलो। मैम तो अगर आपका ये है तो इसको सिग्मा स्टार हम कहाँ दिखाएंगे, बैक साइड दिखाते हैं, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक एक अलग लेवल पे जाने वाला बेटा आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते जाओ। तो अब क्या होगा, कार्बन के पास खाली जगह है ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन डालेगा बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा न्यूक्लियोफाइल। और आप सबको पता है जब जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तब तब बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जैसे ही OH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के सिग्मा स्टार में, CI के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा, CI क्या करेगा बेटा, CI का बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है, ध्यान से देखिए, देख पा रहे हो मेरा बेटा। और ये I नेगेटिव क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ये I नेगेटिव क्या है मेरा बेटा, लिविंग ग्रुप है, I नेगेटिव क्या है, लिविंग ग्रुप है। और ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है। और ये मेरे पास क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है, आपका रिएक्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए सारे बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे क्या किया, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पे अटैक मारा, न्यूक्लियोफाइल बताया ना था कल कार्बन पे अटैक करता है, जैसे ही वो कार्बन पे अटैक किया आयोडीन जो है बाहर निकल गया। तो ये क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। मैम इसका नाम 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, आइए मैं समझाती हूँ। पहले एक बार इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना दे रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ऐसे बना दूं, ऐसे ही होता है ना टेट्राहेड्रल अपना, 2 प्लेन में, एक वेज पे एक डैश पे, ठीक है मेरा बेटा। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, हाँ या ना? यस मैम। सारे बच्चे सोच समझ के बताएंगे मेरे को, मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ। 10 है तो ये 9 लेक्चर्स का चैप्टर, बट मैं 2 दिन इसलिए एक्स्ट्रा लगा रही हूँ सो दैट आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, सिग्मा स्टार कहाँ है, पीछे की तरफ, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बेटा वो कहाँ से आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और ये निकल रहा है, मैम आगे की साइड से क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है आप ये भी पूछो, आप ये भी
इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि बेटा OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। आयोडीन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा तो आयोडीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, OH नेगेटिव के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। तो इसलिए वो फ्रंट साइड से अटैक ना करके कहां से अटैक कर रहा है बेटा, बैक साइड से अटैक। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। ठीक है, तो मैम यहाँ पे क्या होता है, याद करो मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनता है, बताया था। तो बेटा SN2 रिएक्शन में क्या होता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से बनेगी, देखो मैं अलग कलर से यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये तो CH3 है, अब I वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, CI का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और COH का बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, बन रहा है। बोलो हाँ के ना, सारे बच्चे बोलो हाँ के ना। यस मैम। यही क्या है तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिख रहा है मेरा बेटा तुम लोगों को, ट्रांजिशन स्टेट में तुम्हें ये दिख रहा है कि बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही दिखा रही हूं मैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए मैम, 5 बन गए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। बोलो हाँ के ना, यस मैम। सारे बोलो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको तो पता है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसकी स्टडी करना तो नहीं कर सकते, बहुत ही कम टाइम, कुछ सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, वापस इससे प्रोडक्ट बनने वाला है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इधर ये जो हैशटैग लगाया है मैंने, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। अब इधर देखो OH तो बैक साइड से आया, बोलो हाँ के ना, बोलो यस मैम। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर SN2। मैम अभी भी ये तो नहीं समझ में आया कि ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, नहीं आया ना आप लोगों को समझ में, तो आप ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा। SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है पीछे से, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। फिर से बोल रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बैक साइड से और क्या जा रहा है, आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, यानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है और एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स मैं अभी लिखवा दूंगी, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं आया, जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको हो सकता है ना आया हो, बट फिर भी मैंने रिपीट कर दिया एक बार। उसने आवाज आ गया क्या? नहीं आया नहीं, चलो ठीक है आगे चलते हैं। लिख दिया, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो बच्चों। एक विश्वास आपको अपने टीचर पे दिखाना पड़ेगा, वो ये विश्वास है कि अगर आपने सिर्फ क्लास में भी सुना है और आप असाइनमेंट्स बहुत सीरियसली कर रहे हैं, देखो बुक पढ़ने का जिसको टाइम मिले, अगर आपको थोड़ी नॉलेज ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप होगा रीडिंग से और कुछ नहीं, तो अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम मिलता है तो पढ़ लेना 20 to 25 मिनट्स डेली के। बट अगर आपको लग रहा है ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ने को कुछ है तो यू कैन स्किप, ठीक है। वो बुक आप रेफर इसलिए भी कर सकते हो, मान लो हो सकता है ना कई बार हम रिवाइज करते हैं क्लास नोट्स तो हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, तो वो बुक आपके लिए है। लेकिन एक चीज आपको मेरे ऊपर ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो मैम करा रही हो, जो मैम असाइनमेंट्स दे रही है ना, जो भी क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ या करवा रही हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये मेरे ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, तभी आपको कह रही हूँ कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके हैं ये, सॉरी SN2 के हैं। पहला पॉइंट लिखो, कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म। इसका मतलब पता है क्या होता है कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म का मतलब, कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली। एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, क्लियर है।
यानी कि बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, और बॉन्ड ब्रेक किसके बीच में हो रहा है, कार्बन और जो मैंने हेलोजन वहां पे लिया, जो बेसिकली लिविंग ग्रुप में बोल रही हूँ, जरूरी नहीं हमेशा आयोडीन देगा एग्जामिनर, उसके बीच का ब्रेक हो रहा है। सेकंड मेरा बेटा, अगर मान लो मुझे रिएक्शन का रेट लिखना हो, केमिकल काइनेटिक्स में रेट लिखना सिखाया था ना मेरा बेटा, रेट कैसे लिखते हैं, रेट लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है ना, एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो मुझे ये बताओ जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और आपका सबस्ट्रेट कैसा है, यानी कि आपका एल्काइल हैलाइड कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा, बोलो हाँ के ना। यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और आपका एल्काइल हैलाइड कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ, एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, बोलो 2 हो गया। तो ये सेकेंड Second ऑर्डर order. रिएक्शन है। क्या अब तुम्हें समझ में आया वो SN2 क्यों बोला मैंने? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, SN2 क्यों बोला, 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपका जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड, मतलब ऐसे मान लो तुम्हें एग्जामिनर क्या देगा, 4 मॉलिक्यूल दे देगा, वो कहेगा बेटा SN2 का रेट कंपेयर करो, तो आपको वहां पे सारी चीजें देखनी पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये तुम्हें वहां पे देखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इस तरीके से ही आपकी ऑर्गेनिक चलेगी बेटा। ठीक है, इसलिए प्लीज इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। अगर मुझे मान लो बेटा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस दिखानी है तो किस तरीके से दिखाऊंगी, मान लो मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लूं, अब क्योंकि मेरा बेटा इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी, बोलो ये आपका रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो SN2 के केस में, SN2 के केस में ये आपका क्या रहता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रहता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई आप लोगों को? कोई भी डाउट है तो मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, 15 सेकंड ले लो सोचने के लिए, डाउट है तो पूछो। नहीं है तो थम्स अप दो ताकि हम आगे चले फिर। चलो चले, ओके इधर देखो क्या बनाया ये मैंने, आपको नहीं बनाना है, सुन लो। देखो एक चीज नोटिस करना है इसमें, ये मैंने क्या, ये अम्ब्रेला बनाया हुआ है, सबको दिख रहा है ना, ये छाता बना हुआ है और ये अम्ब्रेला उल्टा हो गया है। ठीक है, जैसे बारिश में नहीं होता, क्या बारिश में कह रहे हो, अगर आप अम्ब्रेला लेके खड़े हो, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो उल्टा हो जाता है छाता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। वेल्डन इन्वर्सन, वेल्डन नाम का बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा, देखो आपको पता है ये सबस्ट्रेट है, क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है, दिस इज योर कायरल सेंटर, कायरल सेंटर है ये, हाँ या ना, शाबाश। Yes, ma'am. अगर यहाँ पे कायरल सेंटर है और एक ही कायरल सेंटर है, तुम आराम से यहाँ पे R और S निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया है, मैं मान के चल रही हूँ ये क्या आया है, लेट से S आया है। ठीक है, आप निकाल के देख लेना सही क्या होगा, मैं भी लिख रही हूँ S। ठीक है, अब क्या हो रहा है आप सबको पता है, एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप जा रहा है और एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, तो ये इस तरीके की आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है पेंटावैलेंट। ठीक है, और जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि आयोडीन नेगेटिव है और Br पे भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। अब हुआ क्या बेटा, ध्यान से सुनो, आई नेगेटिव ने कहा अटैक किया, पीछे से अटैक किया, पहले ब्रोमीन सीधा था, ये छाता भी सीधा था, अब आयोडीन ने पीछे से अटैक मारा ना, दिस इज कॉल्ड बैक साइड अटैक। ठीक है, तो जैसे ही पीछे से आएगा तो ये छाता भी उल्टा होगा, यानी कि कहने का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। अगर ये तुम्हारा S आया है ना, तो ये पक्का क्या आएगा,
आर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तुम बेशक निकाल के देख लेना। अगर ये तुम्हारा ऐसा आएगा तो ये क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हो गया है। तभी इसको क्या नाम बोला, वेल्डन इन्वर्जन नाम दिया, क्योंकि वेल्डन क्या था, साइंटिस्ट का नाम। समझे कि नहीं समझे? और बेटा ये तुम्हें कब पता चलेगा कि मैम आर हुआ या एस हुआ, ध्यान रखना कायरल सेंटर होना जरूरी है। अगर तुम मेरे को बोल रहे हो कि मैम CH3Cl होगा और OH नेगेटिव आएगा और पीछे से अटैक करेगा, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन होगा, मतलब यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और RS नहीं होगी। कैसे होगी? जहाँ पे कायरल सेंटर होगा वहीं पे तो स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हो ना मेरे बेटा। समझ रहे हो? आ रही हूँ मैं तनिष्का, ठीक है। तो आप RS कहाँ पे बता सकते हो मेरा बेटा, जहां पर कायरल सेंटर होगा, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो, जहां पे कायरल सेंटर होगा। बेटा वो तो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ठीक है। तो एग्जांपल में आपका CH3 डैश और इस पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तुम्हें मैंने RS निकालना सिखा रखा है ना जब H प्लेन में होता है तो, ठीक है। मम्मी जो रिजल्ट बना है उसमें CH3 अच्छा ये अच्छा, हाँ इसको ठीक कर लो, यहाँ पे CH3 आप डैश पे कर दो अब, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? आपका क्या हो रहा है SN2 में, बैक साइड अटैक की वजह से क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, ठीक है। अगर कायरल सेंटर है, अगर मान लो तुम उसमें RS निकालते हो, जो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है। क्या ये आपस में इनेंशियोमर है? नो, दिस इज नॉट इनेंशियोमर। इनेंशियोमर कैसे है? यहाँ कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन के साथ आयोडीन लगा हुआ है ना, तो ये एनेंशियोमर नहीं है, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात? एक एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टीरियो में भी उसमें भी लिखवा देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, बाय स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, आपको 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब है एक्सक्लूसिव, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नई नई चीजें हैं, इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे और पॉइंट्स ऐड कर दूं। क्या क्या बोला मैंने, बैक साइड अटैक हो रहा है, बोलो हाँ के ना, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। यस मैम। शाबाश, 100% हो रहा है, मतलब आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, इसलिए इस रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो कितने पॉइंट्स बता दिए मैंने, 4 और 3 ये 7 हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। चलो आगे चलते हैं हम। इस तरीके से वेल्डन इन्वर्जन मेरे को आपको पिक्चर से के थ्रू समझाना था, जैसे आपका छाता उल्टा हो जाता है वैसे देखो कॉन्फ़िगरेशन भी उल्टी हो गई। अगर पहले वाला एस था तो दूसरे वाला आर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं, जल्दी से हेडिंग डालो। जिसमें से पहला है आपका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, है ना, बिकॉज आपका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सबस्ट्रेट पे कर रहा है, एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ मेरा बेटा सबस्ट्रेट की। अब एक बात बताओ, एक तो तुम्हारे पास ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, एक तुम्हारे पास क्या है बेटा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, एक तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब न्यूक्लियोफाइल को आना है अटैक करने, तो तुम्हें खुद से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल किसमें आसानी से आ सकता है, किसमें आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना है ना। अब देखो कहां से आसानी से आ सकता है, वो प्राइमरी में आ सकता है, सेकेंडरी में या टर्शियरी में आ सकता है, बताइए। प्राइमरी में। प्राइमरी में आ सकता है, क्योंकि टर्शरी में अगर तुम चाहते हो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये निकाल दे लिविंग ग्रुप, तो भैया कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल तो भैया आएगा,
लेकिन ये बैठे भाई 3-3 उसके पीछे बॉडीगार्ड खड़े हैं, कैसे आएगा? धक्का मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रेट होगा SN2 रिएक्शन का वो किसमें होगा? प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शियरी में। ठीक है, ये वाली बात बोलो हाँ के ना। ये तो बेटा Yes, यहाँ तो ma'am. SN2 होती ही नहीं है रूम टेम्परेचर, क्योंकि हम ये सारी रिएक्शन किस पे बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे होते ही नहीं। अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन जबरदस्ती तोड़ना चाहोगे तो फिर वो टूट जाएगा, बट हम बात करें ऑर्डिनरी कंडीशन पे, तो तब तो SN2 भैया टर्शरी में होती ही नहीं है। ठीक है, और अगर प्राइमरी से भी अगर मैं बोलूं फास्ट किसमें होगी, मान लो एक ये भी एग्जांपल हो, तो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट हो जाएगी, है ना, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो भी तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, तो पहले ये समझ में आया कि आपका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए मेरा बेटा? पक्का? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, प्लीज ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रेट कंपेयर करना है SN2 का। तो अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ये आपका प्राइमरी है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये भी आपका क्या है? प्राइमरी है, ये भी आपका प्राइमरी है। देखो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है इधर आओ, यहाँ पे तो इधर देखो स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे देखो ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे तो भैया बड़े बड़े ग्रुप हैं। इसका नाम क्या होता है? नियोपेंटाइल। क्या नाम होता है इसका? नियोपेंटाइल ग्रुप होता है। नियोपेंटाइल हैलाइड है ये, देख पा रहे हो? न्यूक्लियोफाइल भैया जी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो ये SN2 ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं करता है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हैं, तो तीनों ही प्राइमरी, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लग रहे हैं, ब्रांचिंग हो रही है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल को आने में प्रॉब्लम होगी। तो रेट किसका ज्यादा होगा? पहले A का होगा, फिर B का होगा, और फिर क्या होगा मेरा बेटा? C का होगा। बोलो हाँ के नाम। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, इस तरीके से ये आपको करना है। ये देखो, ये मैंने कहाँ से जो आपको बुक दी है ना मैंने पढ़ने के लिए, वहां से ही मैंने स्निपिंग करी है इसकी, वो आपको मिल जाएगा। कलरफुल बुक है, मस्त मजे की बुक है, मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने इस तरीके से बना के समझाया हुआ है। क्या आप लोग भी समझ पा रहे हैं क्या? इधर देख लो, ये न्यूक्लियोफाइल है, देखो इधर, और आप देख रहे हो कैसे कैसे एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट कितना बल्की होता जा रहा है। तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, SN2 का रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। SN2 का रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो SN2 का रेट क्या होगा? कम होगा। तो जब भी बात आएगी SN2 रिएक्शन की, तुम्हारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए? स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो जी हाँ के ना? मैम। Yes, ma'am. Yes, पक्का? ma'am. चलो, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? सोच के देखो। एक बात बताओ, आपका जो रेट डिपेंड कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल पे कर रहा है और सबस्ट्रेट पे कर रहा है। तो सबस्ट्रेट तो हमने देख लिया कैसा होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा। बट मैम न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल भी तो अच्छा खासा तगड़ा होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल ही तुमने जम्मा ही कमजोर ले लिया तो क्या वो कार्बन पर अटैक कर पाएगा? क्या उसमें अगर ताकत ही नहीं होगी, क्या वो हिम्मत होगी क्या उसमें कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? नहीं होगी। तो यानी कि हमें यहाँ पे कैसे न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अब यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे बेटा? इधर देखिए, मैं आपको वो वाले न्यूक्लियोफाइल लिखवा रही हूँ जहां पे बहुत ही जो पॉपुलर है, मतलब लाइक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से लिखिए बेटा? I नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। OR नेगेटिव ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। R तुम्हारा यहाँ पे क्या है? वो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा SH नेगेटिव ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है। उसके अलावा SR नेगेटिव, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके अलावा लिख लो, ये सब एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है तुम्हारी, वहीं से ही लिया है मेरा बेटा, ठीक है। CN नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। उसके अलावा ये वाला भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये तुमने वहां हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, ये वाला याद आ रहा है? Yes. ये तुमने पढ़ा था, ठीक है। और कौन सा है आपको, ये भी मिल सकता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। OCOR, ठीक है। RCO, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आपको ये कुछ न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे बेटा? ये देखने को मिलेगा, ये और ये, ठीक है जी। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है तो न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए आपका स्ट्रोंग होना चाहिए मेरा बेटा। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक CH3OH है और एक CH3O नेगेटिव है। तुम मुझे बताना कि किस केस में रिएक्शन फास्ट होगी, A में या B में, सोच के बताना सारे बच्चे। कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किस केस में SN2 का रेट ज्यादा होगा? A वाला. ए वाले में होगा। न्यूक्लियोफाइल बताओ बेटर कौन सा, ए या बी? भूल गए? कल मैंने एक चीज बताई थी, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। Yes. भूल गए? एक मिनट रुको, दक्ष का मैं क्वेश्चन लेना चाहती हूँ मैम। जो वो OH नेगेटिव वाला एग्जांपल है जिसमें I नेगेटिव लिविंग ग्रुप था, तो मैम I नेगेटिव लीव करने के बाद न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर तुम कुछ नहीं ले रहे आपके मीडियम में तो बिल्कुल कर सकता है, करता भी है कहीं पे। अभी मैं आगे क्वेश्चंस जब कराऊंगी वहां पे तुम्हें दिखेगा, जब मैं सोलवेंट तुम्हें दिखाऊंगी तब तुम्हें दिखेगा, ठीक है। अब जो दक्ष ने ये बात बोली है, दक्ष ने बहुत अच्छी बात बोली है, समझे तुम? इधर आओ। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जैसे यहाँ पे BR नेगेटिव निकला, BR नेगेटिव निकला, तो क्या BR नेगेटिव ही नहीं अटैक कर सकता है क्या? पहले तो ये सुनो कि ये आपका क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है। पीछे से जरूरी नहीं है कि जो निकल रहा है ना वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज हो रहा हो। दक्ष, पहली चीज क्लियर है बेटा? पहली चीज क्लियर है, जरूरी नहीं कि जो निकल रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब मैं आपको सॉल्वेंट वाला पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, थोड़े मतलब SN1 में करवा के जब कंपेयर करवाऊंगी तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके अलावा जब तुम क्वेश्चन करोगे ना दक्ष, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो वो 4 ऑप्शन डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या, जो निकल गया न्यूक्लियोफाइल उसी का ही अटैक करा रखा है ना, या कोई अलग से उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन ये आप SN1 में देखोगे, क्योंकि SN2 में क्या होता है ना बेटा, भगाना भी होता है एक साथ और अटैक भी करना होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको केसेस में आपको जो अटैक कर रहा है वो और जो निकल रहा है वो दोनों आपको अलग अलग देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। बट अगर मान लो इसमें BR नेगेटिव ही न्यूक्लियोफाइल होता तो उस केस में ये दोनों क्या बन जाते, फिर एनेंशियोमर बन जाते। समझ में आ गई सबको ये बात जो दक्ष ने पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको अलग अलग ही मिलेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो और जो निकल रहा है बाहर, और कहीं सेम भी मिले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैं आती हूँ बेटा, क्या लिखवा रही थी? हाँ, मैंने कहा कि बी वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेटर है बिकॉज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो बी का रेट जो होगा बेटा वो क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। और तुम सोच के हैरान हो जाओगे कितना ज्यादा होगा, लिख के बताऊं, 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल। जो इस केस में होगी ना, ध्यान से सुन लो, जो इस केस में SN2 होगी वो 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन होगी मिथेनॉल। हाँ दिशा बोलो। ठीक है, बोलो हाँ के ना।
Yes, ठीक बात है। ma'am. Yes, ma'am. चलो, एक तो ये होगा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा। मैम याद करनी है क्या? नहीं याद नहीं करनी, आप सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक डेटा लिखती हूँ बेटा, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल लिख रही हूँ और यहाँ पे रेट ऑफ SN2 लिख रही हूँ। देखना न्यूक्लियोफाइल बदलने से SN2 का रेट किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक OH नेगेटिव ले रही हूँ मैं न्यूक्लियोफाइल, एक ले रही हूँ बेटा एसीटेट आयन ले रही हूँ, ठीक है, एक मैं ले रही हूँ सल्फोनेट CH3, ये वाला ले रही हूँ, कल करवाया था ना ये मैंने, ठीक है, और ले रही हूँ एक मैं वाटर, ठीक है। अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल इसका रेट बताऊं तो इसमें देखा गया OH नेगेटिव जब आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो तो इसमें रिएक्शन फास्ट होती है, एसीटेट ले रहे हो तो इसमें मॉडरेट रिएक्शन होती है, और जब आप ये ले रहे हो स्लो होती है, और वाटर ले रहे हो तो भैया ये भी स्लो हो रही है। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस ट्रेंड कि क्यों मैम इसमें फास्ट हो रही होगी? कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता सकता है? ये मैं कल पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी बाय द वे। Ma'am, H2 तो charged species हाँ है। ठीक है, उसको तो तुमने हाँ बिल्कुल सही, स्लो होगा। और बताओ, क्योंकि इसमें मिलके सोचेंगे ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैम बताओ। स्टेबिलिटी के हिसाब से। वेरी गुड, स्टेबिलिटी के हिसाब से। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो बताओ। के अंदर रेजोनेंस होगी और OH नेगेटिव के अंदर नहीं है, इसीलिए वो फास्ट है। शाबाश। यहाँ पे देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह तो ठीक है कर रहा है बिहेव, लेकिन ये रेजोनेंस में भी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तो भैया 2 में जा रहा है। तो इसी वजह से एसीटेट आयंस में अगर हम रेट कंपेयर करें तो मॉडरेट है और इसमें बाकी में स्लो है। तो इस तरीके से देखो न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने से मेरा SN2 का रेट भी चेंज हो रहा है। इट मींस न्यूक्लियोफाइल आपको सोच समझ के लेना है। ये बात क्लियर हुई सबको? जल्दी बताइए। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हमने कितने फैक्टर डिस्कस कर लिए? एक तो सबस्ट्रेट कर लिया, एक न्यूक्लियोफाइल कर लिया, तीसरा फैक्टर क्या है मेरा बेटा? लिविंग ग्रुप। हमारा नेता कैसा होना चाहिए? हमारा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए जो निकलने के बाद खुद को क्या करे? आफ्टर रिमूवल स्टेबलाइज इटसेल्फ, यही बताया था मैंने कल, Yes, ma'am. ठीक है। चलो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। न्यूक्लियोफाइल ने आना है, बताओ किसमें जल्दी अटैक मारेगा? मतलब किस केस में जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा? फोर्थ वाले आई। क्योंकि Fourth कल वाले में आएगा। लिविंग ग्रुप, ठीक है, इसलिए पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो रेट क्या होगा SN2 का? सबसे ज्यादा किसमें होगा? D में, फिर C में, फिर B में और लास्ट में A में। बोलो आसान है? क्योंकि अभी तो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हो ना, तभी आसान आसान लग रही हैं। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी अच्छे अच्छे लेवल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? लिविंग ग्रुप का बता सकते हो गया जी? अच्छा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारा? लिखो पोलर। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बार पीछे का रिकैप कर देती हूँ। मैंने ये चीज लिखवा दी थी क्या तुम लोगों को कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो डिक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को, और जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इंक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को। नहीं लिखवाया था आई गेस, है ना? देखो कैसे बोला मैंने ये पॉइंट, याद है कल वाले क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो केटायन को भी सॉल्वेट करता है, अनायन को भी करता है। याद करो मेरी बात। Yes, ma'am. यानी कि दोनों ही जाल दोनों ही जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ केटायन को सॉल्वेट करता है, अनायन को नहीं करता, अनायन फ्री है। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी? बिकॉज अनायन तो फ्री है ना, उसको वो सॉल्वेट ही नहीं कर रहा है, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट SN2 रिएक्शन। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. SN2 में हमारे लिए जरूरी क्या है? न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए। और अगर कोई सॉल्वेंट हम ऐसा डाल दे जो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दे, वो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। क्या कहते हो? Yes, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है Yes. और इसमें तुम KOH डाल रहे हो, साथ में वाटर डाल रहे हो, और एक सेम सबस्ट्रेट है लेकिन इसमें तुम KOH के साथ एसीटोन डाल रहे हो, तो क्या होगा?
तो SN2 का रेट कहाँ पे फास्ट होने वाला है भाई? नीचे वाले में होने वाला है। बोलो हाँ या ना। कौन कौन से थे पोलर एप्रोटिक Yes, सॉल्वेंट? एसीटोन, DMSO, DMF, याद आ रहा है? एसीटोनाइट्राइल, ये बहुत कॉमन और पॉपुलर तुम्हारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थे। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज बोलिए। ठीक है, अगर तुम एक्सपेरिमेंटल ये वाला डेटा लिखना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। जो आपका टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड होता है उसमें जो SN2 का रेट होता है वो लेस देन होता है 0.001। नहीं लिखना तो भी, क्योंकि मैंने भी लिखा हुआ है, मुझे भी कोई ऐसे मुंह जुबानी याद नहीं है। और जो आपका नियोपेंटाइल होता है, नियोपेंटाइल हेलाइड होता है, उसमें रेट जो होता है SN2 का वो होता है 0.005। ये एक्सपेरिमेंटल निकल के आया है, तो तुम देख रहे हो ना दोनों में किस तरीके से कम। ठीक है, हो जाएगा बेटा इतना, बताइए। चलो अब आ Yes, जाओ ma'am. क्लाइमेक्स पे। अब आ जाओ क्लाइमेक्स पे। अभी तक तो हमने छोटे बच्चों वाली बात कर ली, मतलब जो बिल्कुल बोलते हैं ना SN2 को पढ़ाने के लिए जो पढ़ना पड़ता है, ये तो हो गई बात। अब आ जाओ क्लाइमेक्स पे, क्योंकि अब एक लास्ट चीज मैं बताऊंगी, फिर क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो हेडिंग डालो मेरा बेटा, हेडिंग डालो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले मैं आपको वो कंपाउंड्स लिखवाऊंगी जो SN2 नहीं देता। अगर तुम्हें ये पता चल गया तुम्हारे लिए कितना आसान काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहला है तुम्हारे पास एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड तुम्हें SN2 नहीं देता है, प्लीज इनका रीजन भी लिखते जाना। क्यों नहीं देता है? बिकॉज फ्लोरीन क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है। F नेगेटिव क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना। Yes, Yes, पक्का जी? ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। उसके अलावा कौन नहीं देता? उसके अलावा आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं देता, बिकॉज स्टीरिक हिंड्रेंस है। रीजन लिखते जाओ, क्योंकि आज से तुम महीने बाद उठाओगे तो भूल जाओगे भाई। ठीक है, अभी तो आ जाएगा समझ में, लेकिन जब रिवाइज करोगे तब भी पता होना चाहिए। उसके अलावा मेरा बेटा विनाइल हैलाइड नहीं देते हैं, विनाइल हैलाइड नहीं देते हैं। इधर आओ, रीजन देखो। न्यूक्लियोफाइल को आना है, अटैक करना है, ये बाहर भागेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या अटैक करेगा? नहीं करेगा। बोलो हाँ के ना। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी देखो ना डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। या तुम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दो, ये तो एक तरीका एक्सप्लेन करने का, या तुम ऐसे बोल दो कि मैम ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, ये देखो ना मैम रेजोनेंस में जा रहा है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो भैया अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो विनाइल हैलाइड्स भी क्या है? SN2 नहीं देते हैं। और बताओ, मान लो अगर मान लो ये एग्जांपल हुआ, तो ये भी क्या है? विनाइल हैलाइड है। बोलो हाँ के ना, ये भी यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। उसके अलावा एक मैंने नियोपेंटाइल तो तुम्हें बता ही दिया, बता दिया ना, ये भी नहीं देगा। ऊपर हेडिंग डाल लेना कि फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN2। ठीक है मेरा बेटा, इसके अलावा ये भी नहीं देगा। समझते जाओ, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। ये भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मैम ये भी तो रेजोनेंस में जा रहा है ना, कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, बेचारा न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिपल्शन होगा, धक्का मुक्का खा के पीछे भाग जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं होगी। उसके अलावा उसके अलावा और कहा नहीं होगी? यहाँ पे भी नहीं होगी, ऊपर लिख रही हूं मैं। ये कौन सा कंपाउंड है? ब्रिज कंपाउंड है भाई, ब्रिज कंपाउंड सुना है, GOC में बताया था। ये देखो, पहले तो ये लिख लो, ये SN2 नहीं देते हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं ये SN2 नहीं देते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना कुछ? इसको मैं कैसे बना दूं? ऐसे बना सकती हूँ ना, देखना। एक मिनट।
ऐसे तो किया ना मैंने, 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6, और ये जो है इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया और यहाँ पे ये लगा दिया। बोलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका SN2 नहीं होता, ब्रिज सिस्टम है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। याद करो ब्रेड्स रूल एक बताया था मैंने कि मैंने कहा था ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा भैया, इतनी बड़ी रिंग है, स्ट्रेन फील करेगा, नहीं अटैक कर पाएगा, तो यहाँ पे भी SN2 नहीं होगी। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, अब लिखो जो जो SN2 दे सकते हैं, जो जो SN2 दे सकते हैं अलग से लिखना है। पहला है आपका ये वाला दे सकता है, ठीक है। मैम इसका रीजन भी बताओ, अभी बताती हूँ। अगर मान लो मैं ये वाला लिख रही हूँ, ये भी दे सकता है। ये ध्यान देखो, अब ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं, इधर देखो, इधर देखो मेरा बेटा, यहाँ पे ये वाली पोजीशन क्या होती थी, ब्रिज हेड पोजीशन होती है, ठीक है। जबकि ये नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये भी SN2 देगा, ये भी SN2 देगा, ठीक है मेरा बेटा। उसके अलावा जो आपके अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे आराम से अटैक कर सकता है, यहाँ पे देख रहे हो। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक पॉइंट नजर आ रहा है, प्लीज उसको लिखिए, सारे बच्चे नोट करके लिखेंगे। अभी मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं मेरा बेटा, वो इंक्रीज करते हैं, या ये लिख लो एक्सेलरेट करते हैं, क्लास छोड़ के नहीं भागेगा कोई, एक्सेलरेट करते हैं SN2 रिएक्शन को। पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ ऐसा क्यों बोला मैंने। यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा, एनहांस करेगा SN2 वाले रेट को, ठीक है। क्यों करेगा अभी मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है, मुझे एक खाली पेज चाहिए था। चलो एक बार रुको, मैं एक पेज वो कर लेती हूँ, या यही समझा दूं यही समझा देती हूँ। देखो बेटा, ध्यान से देखना जो मैं लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब पीछे से ना कोई न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, लेट्स से ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको भागना है, इसको भागना है, या तो आप इसको ऐसे भगाओ, ध्यान से देखना जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये भाग जाएगा। अगर मैं मेरा बेटा इसकी मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहूं तो किस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, OR के साथ बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहाँ से क्या हो रहा है, बेसिकली Cl बाहर निकलेगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन लगा होगा, उसको मैं नहीं दिखा रही। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है, वो नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही है क्या, देखना यहाँ पे, बोलो हाँ या ना, ध्यान से सोचो मैं क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर तुम कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देगा ना, हाँ या ना, बोलो। अगर तुम कोई ऐसा ग्रुप ले लोगे जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा या नहीं करेगा, यस मैम करेगा मैम। करेगा। और अगर करेगा तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, SN2 रिएक्शन को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। यस मैम। समझ रहे हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देती हूँ आपको, यहाँ पे तो नहीं लिखती, यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखो पेपर में आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। मान लो ये है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम खुद सोचो मेरा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको अटैक मार के भगा देगा। अब NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जितना न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा कि भैया
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है ही नहीं, इतना ज्यादा फास्टली अटैक करेगा, हाँ या ना। यस मैम। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली जगह, वहीं पे जाके फटाक से ये अटैक मारता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिया तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी भाग भाग के जाएगा ना। तो क्या ये मैं लाइन बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट द रेट ऑफ SN2? बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। बस यही लिखना है, जल्दी से लिखो, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और जितने कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो आपके मैं क्वेश्चंस में लगवाती हूँ, फटाफट कर लो। अभी हमारे पास आधा घंटा है, मस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, चलो कर दो। यहाँ पे भी देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तभी यहाँ पे SN2 पॉसिबल थी, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो, हम कल करेंगे बेटा SN2 और भी करवानी है मैंने वैसे अभी, क्योंकि मैंने बोला ना जितनी भी इस चैप्टर की रिएक्शंस है वो हम एक जगह पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जितनी भी ऐसी रिएक्शंस हैं जो SN2 मैकेनिज्म से हो रही हैं, तो उसको बाद में पढ़ने की बजाय हम पहले ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपकी कुछ है रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आई गेस तनिष्का पूछ रही थी। तनिष्का वो तुम्हें इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तुमने ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या, ठीक है। ओके मैम। क्या ये समझ रहे बेटा, जो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन SN2 देगा, कौन कौन नहीं देगा। कम से कम नीट में 6 से 7 बार सवाल आ चुके हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे थम्स अप दो ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, जल्दी से दे दो। चलो करते हैं, फिर स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन पे हाजिर है। ये क्वेश्चन आया था 2016 में आया था। चलो पहले तुम ट्राई करोगे, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। चलो देखते हैं आज कितने बच्चे कितने ज्यादा आंसर देते हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को प्लीज। और सभी को आंसर देने हैं, बेशक तुम्हारा गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि अपने को मिलके सोचना है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं काम चलेगा, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। और जिसने ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का ही खेल है, तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो ना, वो यही कहेगा बेटा ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस की है। तुम कहोगे मैम सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो कहोगे भाई प्रैक्टिस करके आओ। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, आज की क्लास का। कोमल, मुस्कान, कनिका, सना, करो, आयुष, पीयूष। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रिंस। प्रिंस अपन मैं तुझसे स्टार्ट करती हूँ बेटा, हाँ बताओ मैम सी लग रहा है। क्यों लग रहा है ये भी बताना है। मैम वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें H+ आयंस का वो फास्ट हो जाएगा। H+ का नहीं, CN नेगेटिव का। पहले तो देखो तुम लोगों को ये डिसाइड करना है, बिल्कुल ठीक बोला है, क्लैपिंग कर दो भाई प्रिंस के लिए। देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को ये डिसाइड करना है तुम्हारी रिएक्शन क्या है। अभी मैंने तुम्हें SN1 नहीं बताई है, सिर्फ SN2 बताई है, और वैसे भी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन ही होगी। तुम्हें पता है CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव खुद आके लग गया, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल फॉर SN2। तुम्हें पता है SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होती है, जबकि इथेनॉल, मिथेनॉल वो वाटर कैसे सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नहीं है पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2008 का क्वेश्चन है।
सना आप बताइए। बी। ओके, कोमल आप बताइए, बी ही ठीक होगा क्या? कोमल पांडे, यस मैम। रीजन? मैम इसमें ये जो कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा है वो प्राइमरी है और लेस नंबर ऑफ कार्बन की चेन है तो यस, आप बोलेंगे यहाँ पे सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि देखो आपको ना ऑर्गेनिक को किस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। जब भी तुम्हारे सामने ना एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछता है SN2 का, तो आपको वहां पे चेक करना है कि दिमाग में आना चाहिए स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर, और आपको ये भी चेक कर लेना है कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपके दिमाग में आने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो भैया नियोपेंटाइल वाला ये तो देने से रहा, यहाँ पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और यहाँ पे 3 कार्बन है। बट अगर मान लो मुझे ऑर्डर लगाना होता तो बी वाले का रेट सबसे ज्यादा, फिर सी वाले का, फिर डी वाले का, और फिर सॉरी एक सेकेंड, हाँ फिर ए वाले का। BCDA इसका रेट हो जाता, लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एक का ही पूछा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रेट किसका होने वाला है। क्लियर है क्या ये? बताइए। यस मैम। यस मैम। तो हमें क्वेश्चन Yes, को ma'am. ना ऑर्गेनिक में हमें ये सोचना है, और ऑर्गेनिक में ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो कि बाकी ऑप्शन क्यों करेक्ट। ये देखो आ जाओ, मस्त वाला क्वेश्चन है, लेवल बढ़ रहा है। पहले तो ध्यान से देखना दिया क्या होता है। आपको ये फिशर फॉर्म दिया है, इसमें NaI डाला हुआ है एसीटोन। ये हिंट देखो, अगर इसने SN2 नहीं भी दिया होता ना तो भी हमें पता चल जाता है SN2 होनी थी, बिकॉज I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब SN2 होनी थी। अब तुम बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, एंट्रेंस में ना बहुत पॉपुलर है। तुम नीट का दो, जेई का दो, CUET का दो, नर्सिंग का दो, वहां पे भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फेवरेट एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है ये। डरना नहीं है, ठीक है? आपको बताना तो है, ये मत सोचो गलत हो जाएगा, मैं ठीक करूंगी आप लोगों को, लेकिन आप प्लीज हैंड रेज कीजिए अपना। आयुष, दक्ष, हाँ आयुष क्या लग रहा है बेटा? मैम बी। बी फॉर बोल। यस मैम। ओके, क्यों लग रहा है बी फॉर बोल? मैम स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी इसमें। हाँ जी बेटा, फिर बोलो। मैम इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी, Cl राइट साइड लेफ्ट साइड में चले जाएगा। अच्छा ठीक है, मुस्कान आप बताओ क्या रीजन हो सकता है? मैम मुझे तो सी लग रहा है। हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो। मैम मैंने इसमें वो इन्वर्जन वाला मुझे लगा, इन्वर्जन वाला है इसमें RS। शाबाश, क्लैपिंग करो, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। आयुष देख बेटा, अब मैं वही कह रही हूँ ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, I mean, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो हमें चेक करना है। आओ मैं बताती हूँ इसको कैसे अप्रोच करना है। मुस्कान तुमने जो अप्रोच किया बिल्कुल ठीक है। देख अब यहाँ पे देखो, घबराना नहीं है फिशर से। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाला तो क्या ही आप देखोगे, पहली बात है H लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। देखो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आप कब देखते हो? जब वो आपको रेट कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जब वो कंपैरिजन करने के लिए बोलता है देन यू हैव टू चेक कि कौन सा स्टीरिकली हिंडर्ड है, कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है। बट अब वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट बना दो, है ना? तो अब आप देखो, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप है, बट ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है, क्या ये सबको पता है? तो यानी कि जो भी रिएक्शन होगी वो इसी वाले सेंटर पे होगी, नीचे वाले को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अगर नीचे वाले को कोई कुछ नहीं कहेगा तो नीचे वाला तो भैया सेम होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, हटा दो, ये तो पता नहीं क्या ही बना दिया। यहाँ पे तो एलिमिनेशन रिएक्शन करा दी, जो कि मैंने अभी तुम्हें पढ़ाई भी नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें पता है ब्रोमीन बाहर निकलेगा, I नेगेटिव को आना है। अब I नेगेटिव अपना रास्ता कहाँ से बनाएगा? आगे से बनाएगा या पीछे से बनाएगा?
पीछे पीछे से बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, यानी कि जो आई नेगेटिव है वो कहाँ से अटैक करेगा, पीछे की साइड से अटैक करेगा। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। डन है मामला? यस मैम। चलो, यस मैम। अगर इफ यू फील, जैसे अभी मेरे को आयुष ने बताया, अगर आयुष को लग रहा है कि मैम ये कॉन्सेप्ट मैं भूल सकता हूँ, तो जो मैंने ये बोल दी ना बात, उसको आपको लिख लेना है नो। ये क्वेश्चन करो। आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना? डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, है ना? अगर आपको लग रहा है कि मैम 2 लेक्चर हो गए, हमें तो ऐसे हो रहा है ऑर्गेनिक, पता नहीं हमें क्या ही हो जाएगा, ठीक है, प्लीज बता देना मुझे, लेकिन पढ़ना तो है ही। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है, बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सच में, एटलीस्ट यू ट्राइड, है ना? कौन बताएगा मुझे? तनिष्का बताएगी। हाँ तनिष्का। मैम इसके अंदर बी और सी में तो रेजोनेंस हो रहा है, और डी शाबाश। वाला एफ नेगेटिव है, तो वो बहुत बुरा लीविंग ग्रुप है, तो सीधे ए Very ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो भाई। ये तीनों वही हैं जो SN2 नहीं देंगे, तो ए वाला क्या होगा मेरा बेटा? सबसे, अगर मान लो मेरा बेटा, अगर मैं बी की जगह ये वाला ऑप्शन बना देती तो किसका सबसे ज्यादा होता फिर रेट? हाँ ये वाला होता, बिकॉज ये क्या है, यस ये क्या है आप लोगों का एलाई, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये आपका एलाइलिक हैलाइड है, देख रहे हो? इसमें फास्ट होती है, ये वैसे नीट में नहीं आए, एक बार जेई में पूछा था तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है नीट में ये दोनों दे दें तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो आपका ये वाला ज्यादा फास्ट होगा, बी वाला, ठीक है? चलो बेटा, सॉरी, ऐसा मैंने स्निपिंग कर रखी है क्योंकि मैंने बुक की पीडीएफ से स्निप किया है ना, तो वो बुक की जो पीडीएफ थी ना, ऐसे ही थे कुछ पेजेस, तो अगर मुझे बता देना कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? ध्यान से रिएक्शंस को देखो और पूछो दिया क्या हुआ है, देखो। अरे क्या बात है, तुम लोग तो यार इंटेलिजेंट हो। सना कर बेटा हैंड रेज। डिम्पल भी नहीं आई आज, डिम्पल भी नहीं आई, ठीक है? प्रियांशी हैंड रेज करो भाई, पढ़ना पड़ेगा। उन्नति करो, नाजो, अंशिका, आयुषी, कोमल, भैया जो लग रहा है ना वो आपको बताना है। सही देखो, गलत बोलोगे मैं कोई ऐसा नहीं करने वाली, आपको डांट मार दूंगी, या सही बोलोगे तो मैं कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाली हूँ तुम लोगों को, ठीक है? कोई गिफ्ट तो नहीं दूंगी, हाँ क्लैपिंग करवा सकती हूँ। हिम्मत सिंह बताएगा, चलो हिम्मत सिंह। आवाज नहीं आई बेटा। 3 वाला। सी वाला K2 ज्यादा होगा क्या? ओ सॉरी, K2 ज्यादा होगा या K1? K1 ज्यादा होगा। K1 ज्यादा होगा। कौन कौन एग्री करता है हिम्मत से? सही है, चलो क्लैपिंग कर दो। यस K1 ज्यादा होगा। क्यों होगा मेरा बेटा? क्योंकि इसमें जो SN2 का रेट है वो ज्यादा है ना। अगर मैं इक्विलिब्रियम, ये क्या लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो किसका रेट ज्यादा है? SN2 का, मतलब फर्स्ट वाले में ज्यादा है,
तो यानी कि K1 इज ग्रेटर देन K2। देखो केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट घुसा दिया और क्वेश्चन किसका दिया, ऑर्गेनिक का दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 करो। और जिसका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 18 करेगा। अरे क्या बात है, दीप्ति ने हैंड रेस किया। अब एक बार इसमें सोलवेंट पे ध्यान मत देना, एक्चुअली में ये SN1 है, बट अब जो उतना मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे बताना, ठीक है। बस 5 बच्चे। चेतना क्या हुआ? मैम ये वाला अंशिका नहीं आ रहा। नहीं होगा, ध्यान से देख बेटा। इसमें तुम्हें ये बताना है किस केस में न्यूक्लियोफाइल सही से अटैक नहीं कर पाएगा, कहाँ पे नहीं कर पाएगा, सोचो। दीप्ति आप बताओ। दीप्ति तुम हाथ तो खड़ा कर लेते हो, बोलती हो नहीं कुछ, डेली ऐसे ही करती हो तुम। प्रिंस आप बताओ। मैम ए वाला। ए वाला नहीं, सी क्यों आएगा दक्ष? वेरी गुड प्रिंस। ए वाला क्यों है? मैम डबल बॉन्ड की वजह से। कौन सा पोजीशन है ये? विनाइलिक कार्बन है। अभी तो बताया विनाइलिक हैलाइड डज नॉट गिव SN2 भाई। तो ये कैसे अटैक करेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेचारा आने में क्या होगा, उसको दिक्कत होगी। ए वाला होगा यहाँ पे तो मस्त अटैक मारेगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट पॉइंट। चेतना अब हो गया क्लियर? यस मैम। 18th वाला करो। मैम इसमें समझ नहीं आया, मतलब क्या निकाल रहे हैं? ये आपको ये बताना है, आपको जो ए दिया हुआ है उसमें 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन दिया हुआ है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन किसका रेट फास्ट होगा। बी वाले में दोनों दे रखे हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, दोनों में से किस केस में रेट फास्ट होगा? किसमें? जब आप सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करा रहे हो, मतलब बेसिकली वो SN2 का पूछना चाह रहे हैं। समझ में आ गया अब? यस मैम। चलिए सारे बच्चे देखो, तुम लोग मुझे बताओ 2 क्लोरोप्रोपेन में रिएक्शन जल्दी होगी या 2 ब्रोमो में होगी? मैम 2 ब्रोमो में। ब्रोमो में। 2 ब्रोमो में, बिकॉज ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। यानी कि बी का क्या होना चाहिए? कहाँ गया? ए का 2 सेकंड होना मैम। चाहिए। ए का 2, ए का 2, ए का 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि ये हटा दो। अच्छा 1 ब्रोमोब्यूटेन में ज्यादा होनी चाहिए रिएक्शन या 2 ब्रोमोब्यूटेन में? 1 में क्या है? प्राइमरी है, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। इसको ना ऑप्शन थोड़ा सा ये ना बेटा डैश पे है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अभी तक नीट में नहीं आया, बाकी सारी जगह आ चुका है। CUT में आ चुका है, नर्सिंग में आ चुका है, JEE में आ चुका है, बस नीट में आना बाकी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट। मैम मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है फिर। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसा मत सोचो। ऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, टेंशन मत लो। जो मैंने पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ आया था? जब मैं MSc में थी ना,
तो जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था उसमें आया था ये क्वेश्चन। अब ऐसे मत सोचना मैम हमारे नीट में ना आएगा क्या, फिर ये आ सकता है, पुराना हो गया ना बहुत सवाल। देख लो तुम कितने अच्छे लेवल पे हो। अच्छा बताओ क्या लग रहा है तुम लोगों को? फर्स्ट लग रहा है। मेरे को ए लग रहा है मैम। ए लग रहा फर्स्ट ऑप्शन है। यानी कि तुम्हें एक चीज, अच्छा कोई फर्स्ट के अलावा भी है बताने वाला, प्लीज एक्सप्लेन करो। फोर्थ ऑप्शन होगा। हाँ फोर्थ होगा, और भी है कोई फोर्थ वाला? वेरी गुड, क्लैपिंग, सीरियसली वेरी गुड बच्चों। देखो तुम्हें ये तो देखो, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये वाला बी आर बाहर भागेगा या ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जाएगा बिकॉज ये तो एराइल वाला है, तो ये तो नहीं दिखाने वाला है, और देखो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे। जब ये देखो, अब ये किस पे है मेरा बेटा? वेज पे है। तो जो अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। अगर कोई ग्रुप आगे की तरफ लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि वेज मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और डैश मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अगर कोई ग्रुप वेज पे लगा हुआ है तो पक्का जो न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर SN2 रिएक्शन है तो वो बैक साइड से अटैक मारेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जैसे Yes, मान लो ma'am. तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है ना मेरे बेटा। हो जाएगा, बस खत्म। Yes, आज ma'am. मैंने तुम्हें देखो जल्दी छोड़ दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चंस दिए हैं? ये तो अच्छा ये तो हो गए 8 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। ओके, अब मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगी। असाइनमेंट तो डेली मिलेंगे, हैबिट डालो करने की, जिसमें 18 क्वेश्चंस है। जितना मैंने आज पढ़ाया ना उससे रिलेटेड 18 क्वेश्चंस है। जैसे आप लोगों ने मेरे को कल करके दिया ना, वैसे मेरे को अब डेली बेसिस पे करके देखना, मतलब करके दे देना, ठीक है, कर लेना। समरी क्या है आज? बेसिकली हमने क्या पढ़ा है पूरी क्लास में? सिर्फ SN2 रिएक्शन। SN2 मैम बस। SN2 की एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। बैक साइड अटैक, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, कहाँ SN2 नहीं होगी, कहाँ पॉसिबल है, एक एक चीज, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। आज मैंने देखो ज्यादा नहीं कराया, SN2 कराया। ऐसे ही करेंगे हम धीरे धीरे। कल मैं SN2 के साथ ही आगे बढ़ूंगी और SN1 भी ट्राई करूंगी कि हो जाए। फिर हमारा एक पूरा एक सिंगल ऐसा सेशन होगा जिसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे SN2 और SN1 के क्वेश्चंस की, ठीक है, जहां पे दोनों को कंपैरिजन वाले सवाल आएंगे, ठीक है। अभी तो तुमने क्या सीखा? अभी तो तुमने सिर्फ SN2 सीखा ना और उसके क्वेश्चंस किए। एक बार SN1 सीखोगे जिसमें सिर्फ SN1 वाले क्वेश्चंस दूंगी। एक बार हम एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें दोनों पढ़ लोगे ना, फिर उसके दोनों मिक्स सवाल करेंगे, ताकि तुम्हें पहचानना आ जाए कि कहाँ पे SN2 होगी और कहाँ पे SN1 होगी। गेटिंग माई पॉइंट? DPP विल शेयर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बहुत है। वैसे भी तुम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रहे हो, आज के लिए इतना बहुत है बेटा।